सभी साधकों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस योग यात्रा में। साधकों, कल हमने आपसे एक बात की थी, जो 5 तत्व की हम बात कर रहे थे कि जल के बारे में हमने बात की और कुछ जल की मुद्रा भी आपको बताई। तो जल जो है ये हमारे लिए भी आवश्यक है और एक और आपसे प्रार्थना की थी कि ग्रीष्म ऋतु आ गई है और पक्षियों के लिए हमें पानी का इंतज़ाम ज़रूर करना है। पक्षियों के लिए जल और अन्न डालना ये एक ऐसी निस्वार्थ सेवा है जिससे कि आपके अंदर करुणा, दया के भाव अपने आप विकसित होने शुरू हो जाते हैं। पक्षी इंतज़ार में रहते हैं आपके इस दया भाव के लिए। वो देखते हैं और अगर आप इसको नियम पूर्वक करते रहोगे तो नियम से वो आएंगे। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो हमने देखा है, जब हम दाने डालते हैं तो मोर तक जो हैं वो आते हैं और उनको खा के और चले जाते हैं। तो ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, शहरों में भी कर सकते हैं, क्योंकि शहरों के जगह हमने इनकी घेर ली है और ये इंतज़ार में आते हैं, हमारे तरफ देखते रहते हैं कि कब कोई दाना डाले, पानी डाले और हम पहुँचें और उसको खाएं। अगर हम प्रकृति का ध्यान करेंगे तो प्रकृति हमें जो है कई गुना अच्छा करके और उसको वापस लौटाएगी। अभी आप देखो कि इन दिनों में हमने थोड़ा सा ध्यान किया कि गंदगी नहीं फैलाई, स्वच्छता पे ध्यान दिया, तो कितना साफ आकाश और चमकता हुआ सूरज, जीवनदायी सूरज। तो ये सभी चीज़ें हैं और ये हमें बताती हैं कि स्वच्छता ही हमारा पहला नियम होना चाहिए कि जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं तत्व में से फिर से पानी की, क्योंकि पानी ही जो है वो बहुत ज़रूरी है। हवा भी ज़रूरी है पर पानी का क्षेत्र ज़्यादा है, तो इसलिए आज दोबारा से पानी का जो है उस पर बात करेंगे। और मुद्रा जो करेंगे वो है मूत्र निवारणी मुद्रा। किस तरह से हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब पेशाब हमारा रुक जाता है तो भी हमें बहुत तकलीफ़ होती है और बड़ी उम्र में जब नसें कमज़ोर हो जाती हैं उस समय भी हमें रात को बार बार जो है पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है और सारा दिन जो है हम थकावट महसूस करते हैं, कमज़ोरी रहती है। तो ये मुद्रा जो है ये आपको परमेह में, स्वपन दोष में, पेशाब का रुक जाना, पेशाब का बार बार आना, तो उन सब में आपका जो है ये लाभ पहुंचाएगी। तो इसको करना कैसे है? बहुत आसान है। तो इसमें आपने अपनी तर्जनी को, इस उंगली को सीधा रखना है और बाकी 3 उंगलियों को आपने मुट्ठी बना लेनी है इस तरह से। तो ये मुट्ठी बन गई और इस मुट्ठी के ऊपर आपने अंगूठा रख लेना। उंगली आपकी सीधी रहेगी आकाश की तरफ। तो आपने उसको ये और ये टच करना है, सीधा करना है इस तरह से। ये तो इस तरह से आपने दोनों हाथ की मुट्ठी बनानी है, अंगूठा रखना है और उंगलियों को सीधा आकाश की तरफ करना है और उंगलियों को चलाना है। ये टच करना है अंगूठे को और सीधा करना है। याद रखना है कि उंगलियों को सीधा रखना है। तो इस तरह से आप इसको 15 मिनट सुबह, दोपहर, शाम, ये इसका जब आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ही सप्ताह में आप जो है अच्छा फील कर रहे हैं,
पेशाब जो है रात को बार बार उठना पड़ता था, वो नहीं जो है आपको उठना पड़ता। सुबह आप उठते हैं, नींद आपकी पूरी हुई होती है और शरीर फ्रेश लगता है, चेहरे पे रौनक है, तनाव नहीं है, सारा दिन जो है खुशी से आप काम करते हैं। और बस एक बात का ध्यान रखना है कि मुद्राएं आप कोई भी करें, उनको आपने खाना खाने के आधे घंटे के बाद करना है और आकाश मुद्रा को चलते फिरते नहीं करना। बाकी मुद्राएं जो हैं आप उठते बैठते, पर अगर आप आसन लगा के आराम से बैठ के उनको करेंगे तो उनका प्रभाव और भी अच्छा होगा और श्वास पे ध्यान दे के करेंगे, अधिक लाभकारी होगा। तो इस तरह से आप उनका अभ्यास करते रहिए, स्वयं स्वस्थ रहिए और अपने प्रियजनों को भी इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करिए। और याद रखिए कि जो कुछ भी आप सीखते हैं उस पर आचरण करना है, उस पर अमल करना है, तभी उसका लाभ होगा। नहीं तो बस सिर्फ उसी तरह से आप एक किताब की तरह रह जाएंगे कि आपने वहाँ से नॉलेज ट्रांसफ़र की अपने दिमाग में और उसको भर लिया। किताब भी अपने आप कुछ नहीं कर सकती, आप भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बुक एंड यू। तो इसलिए हम सजीव हैं, निर्जीव नहीं हैं। अपना ध्यान खुद रखेंगे, स्वच्छता पे ध्यान देंगे और सभी जो भी हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए, उन पे पूरा अमल करेंगे। आपके सुखी जीवन की प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।